हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 9 एक माँ की बेबसी, जो कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। बच्चों, इस चैप्टर को हम चित्रों और शब्दार्थ के साथ समझने वाले हैं। यह वीडियो पार्ट 1 वीडियो है बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो बच्चों पढ़ते हैं एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी पढ़ते हैं बच्चों। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। ओके, जो कवि हैं वे कह रहे हैं कि इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। इसकी कवि कौन है बच्चों? कुंवर नारायण जी। ओके, और कहते हैं कि जब ये कविता में पढ़ते हैं हम लोग तो हमारे आंखों के सामने कई तरीके के चित्र बनते हैं, मीन्स फिल्म चलने लगती है। बचपन का चित्र बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो बच्चों कहते हैं कवि कि यह बचपन का चित्र है, उनके बचपन का चित्र, कुंवर नारायण जी के बचपन का चित्र है। बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। ओके, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। उन साथियों में जो उनका साथी था रतन, वह खास साथी था, और उनकी माँ का चित्र इस कविता में आपकी आंखों के सामने छप जाएगा जब आप यह कविता पढ़ेंगे। तो कवि कहते हैं इसे पढ़ो और महसूस करो। किस कविता के बारे में बात हो रही है बच्चों? ये बात हो रही है एक माँ की बेबसी कविता के बारे में। एक माँ का मतलब किसी की भी माँ, एक माँ की बेबसी। बेबसी का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी चीज अपने वश में ना होना। ठीक है, हम बेबस हो जाते हैं, मीन्स लाचार हो जाते हैं। किसी भी कार्य को ना करने के लिए हम बेबस हो जाते हैं, या फिर करने के लिए बेबस हो जाते हैं, मीन्स कि हमारे ऊपर ही हमारा वश नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, हम हेल्पलेस हो जाते हैं। ओके, हेल्पलेस हो जाते हैं बच्चों, उसको ही कहते हैं बेबसी। तो इस कविता में कुंवर नारायण जी ने एक माँ की बेबसी के बारे में बताया है कि माँ किस प्रकार बेबस थी, कैसे उसका खुद पर वश नहीं चल रहा था। ओके बच्चों, बेबसी शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया हो तो आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। बेबसी शब्द को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक माँ है और अपने बच्चे को किस प्रकार ये चलना सिखा रही है, पर इनका वश ये नहीं हो पा रहा है, इनका कंट्रोल नहीं चल पा रहा है कि ये बच्चे को तुरंत दौड़ना सिखा दे, ताकि यह बच्चा अपने पैरों पर खुद ब खुद चल सके। ठीक है बच्चों, तो ये होता है एक माँ की बेबसी। माँ है और बच्चा है, धीरे धीरे ही बच्चे चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, सब कुछ करना सीखते हैं, लेकिन माँ का कोई भी कंट्रोल नहीं चल पाता, कोई भी वश नहीं चल पाता कि वह अपने बच्चे को एक बार में ही चलना सिखा दे या फिर दौड़ना सिखा दे। तो इसी को कहते हैं बेबसी। बेबसी बच्चों एक फीलिंग्स है, हमारे मन का इमोशन है। इमोशन कहने का मतलब है कि हमारे मन में जैसे कि माँ की ममता होती है, माँ का प्यार होता है, माँ का दुलार होता है, माँ की डांट होती है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार एक माँ की बेबसी भी होती है। माँ कभी कभी लाचार भी होती हैं। तो बच्चों
कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि आप इसे पढ़ो और महसूस करो। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता जो है वह धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। इसको मन में उतरने में काफी समय लगता है। मन में उतरना, मन में उतरने का क्या अर्थ होता है बच्चों? मन में उतरने का अर्थ होता है हृदय से समझ में आना, जो कि हमारे मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव करती है। जो कहानी या कविता हमारे मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव करती है उसको कहते हैं कि वो हमारे मन में उतर गई। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती हैं, किसी मौके पर वह उभर आती हैं। कहने का अर्थ है कि बरसों मीन्स वर्ष पहले, बरसों लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा हो। किसी कविता को जब हम बहुत सालों बाद पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती हैं, किसी मौके पर वह उभर आती। जैसा कि उस कविता से रिलेटेड जो चीजें हमने पढ़ी हैं हमारे मस्तिष्क में उतर जाती हैं, तभी वह कविता किसी न किसी मौके पर उभर आती हैं, सामने आ जाती हैं। देखिए वर्ड मीनिंग। बरस का अर्थ है साल या वर्ष। उभर जाने का अर्थ है सामने आना। कामयाब का अर्थ है सफलता। तो आप ये सभी तो जानते होंगे बच्चों। बरस मीन्स होते हैं साल, वर्ष, ईयर भी बोलते हैं, ओके। और उभरना मीन्स सामने आना। कामयाब मीन्स सफलता, सक्सेस, ओके, सक्सेस। ऐसा होता भी है बच्चों कि कभी कभी कोई कविता हमारे मस्तिष्क में समा गई है और मौके से वह उभर आती है। इसी प्रकार मेरे भी मस्तिष्क में एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मेरा बचपन मुझे हमेशा याद रहती है, और जब भी मैं किसी बच्चे को देखती हूँ तो मेरे अंतर मन से यही कविता मेरे जुबान पर आ जाती है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो यह बात कुंवर नारायण जी ने बिल्कुल सही कहा है कि वर्षों बाद किसी कविता को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आगे कविता कहानी सबके साथ यह होता है, सभी के साथ होता है। कहते हैं कवि कविता पढ़ो या कहानी पढ़ो, सबके साथ यह होता है। इसलिए हमें इससे चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। तो किसी को ये टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ये नहीं होता, ये नहीं पता चलता कि कविता हमें पूरी तरीके से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अगर उसको पढ़ने मात्र से सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। मीन्स अगर आप कोई भी कविता या कहानी पढ़ रहे हैं ध्यान से और उसके बारे में जो भी वहाँ लिखा गया है उसका चित्र आपकी आंखों पर उभर रहा है, तो भी समझ लीजिए कि वह कहानी और कविता सफल है, बिल्कुल कामयाब है, वह बिल्कुल सही ढंग से लिखी गई है। ओके बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं कविता, और कविता को हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, शब्दार्थ के साथ पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह, खेलने हमारे साथ। रतन
जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा। तो बच्चों, कवि इस स्टैंजा में रतन का जो है इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कहते हैं, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, अदृश्य मीन्स होता है बच्चों न दिखने वाला, अदृश्य का अर्थ है नहीं दिखने वाला, जो दिखे नहीं उसको हम लोग कहते हैं अदृश्य। ओके बच्चों, तो रतन भी ऐसे ही अदृश्य, तो रतन ऐसे ही अदृश्य पड़ोस से, अदृश्य पड़ोस से कहने का अर्थ है बच्चों कि कवि को सही से मालूम नहीं था कि वह किस घर से आता था। ओके, पड़ोसी तो था क्योंकि वह रोज आता था, लेकिन वह किस घर से आता था ये नहीं मालूम है। इसकी वजह से कवि ने यहाँ अदृश्य शब्द का इस्तेमाल किया है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, उनके साथ खेलने। रतन, क्या नाम था? रतन, जो बोल नहीं सकता था। दैट मीन्स कि वह बोल नहीं पाता था, छोटा बच्चा था। खेलता था हमारे साथ, उसके उनके साथ खेलता था, छोटा बच्चा था, उनके ही एज ग्रुप का होगा। खेलता था उनके साथ लेकिन बोल नहीं पाता था। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा। कहते हैं कि एक टूटे खिलौने की तरह, जैसे कि कोई एक खिलौना टूट जाता है तो भी हम उसके साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, उसको चलाते रहते हैं, उसको पटकते हैं, उठाते हैं, कुछ भी मीन्स उसको छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो एक टूटे खिलौने की तरह, तो वह भी था एक बच्चा, हम बच्चों की तरह। तो जो रतन था वह एक टूटे खिलौने के समान था, क्योंकि वह पूर्ण नहीं था, वह बोल नहीं पाता था, लेकिन था कैसा, उन्हीं खिलौनों की तरह, मीन्स वही बच्चों की तरह था वह रतन। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा, क्योंकि हमसे भिन्न था। अजूबे का अर्थ होता है बच्चों, अजूबे का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्य करने वाली चीज, वंडर्स। किसी भी चीज को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं अजूबा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, वह आश्चर्य में डालने वाली चीज था। कौन? रतन, क्योंकि हमसे भिन्न था, क्योंकि वह हमसे अलग था। भिन्न, भिन्न का शब्दार्थ क्या होता है बच्चों? भिन्न का शब्दार्थ होता है, भिन्न का अर्थ होता है बच्चों अलग, डिफरेंट, मीन्स सबसे अलग, अलग दिखने वाला, ऑड। ठीक है बच्चों, थोड़ा घबराते थे हम उससे, क्या करते थे, हम थोड़ा उससे घबराते भी थे। क्यों घबराते थे उसका वर्णन कवि ने नीचे किया है। थोड़ा घबराते थे भी हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम उससे घबराते थे क्योंकि हम उसकी घबराहट को नहीं समझ पाते थे कि रतन हमसे क्या कहना चाहता है, वह अपने इशारों की बातों में हमें क्या समझाना चाहता है। ठीक है, इन इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। ना तो कवि उसकी घबराहट को समझ पा रहे थे और ना ही उसकी इशारों को समझ पाते थे और ना ही उसकी भयभीत आंखों को भी समझ पाते थे, नहीं समझ पाते थे उसके अंदर की छटपटाहटों को। छटपटाहट का मतलब होता है बच्चों
घबराहट का अर्थ होता है बच्चों मन का अशांत होना, कि उसकी घबराहट में क्या है, उसका मन क्यों अशांत है, कवि ये नहीं समझ पाते थे, उसकी इशारों को नहीं समझ पाते थे, भयभीत भरी आंखों को नहीं समझ पाते थे। भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ। छटपटाहटों को नहीं समझ पाते थे कि उनके मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, रतन के अंदर में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। और उसकी माँ उसे निहारती थी, और झलकती का मतलब होता है दिखती थी। ठीक है बच्चों। और बेबसी का मतलब है वश में ना होना। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, क्योंकि वह बच्चा जो था वह असमर्थ था, बोल नहीं सकता था। इसकी वजह से उसकी माँ उसके साथ हमेशा रहती थी, आती थी उसके साथ उसको खेलते हुए देखने के लिए कि उसे कुछ परेशानी ना हो। तो जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। निहारती रहने का अर्थ मैंने आपको भी बताया है, बहुत ही ध्यान से देखना। तो उसकी माँ उसे हमेशा देखती रहती थी और वह खेलता रहता था। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। कुंवर नारायण जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। मैं उनकी भाषा समझने लगा हूँ, अब थोड़ी थोड़ी समझने लगा हूँ कि जो अब बोल नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं उनकी मैं भाषा समझने लगा हूँ। अब याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब कुंवर नारायण जी को, कवि जी को रतन तो याद आता ही है, परंतु उसकी माँ की याद उन्हें ज्यादा आती है, क्योंकि वह इमोशन समझ गए हैं। कुंवर नारायण जी अब बड़े हो चुके हैं, कवि बन गए हैं, तो वह कहते हैं कि मैं अब उसकी माँ की बेबसी को समझ सकता हूँ, क्योंकि वह माँ बिल्कुल हेल्पलेस थी कि वह अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो रतन की तो याद आती ही थी, लेकिन रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी याद आती थी, उसकी लाचारी याद आती थी। तो जैसे जैसे हम भी बड़े होंगे, आप बड़े होंगे, जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाएंगे, उसी प्रकार हमें हमारी इस बेबसी जो शब्द है, ये जो एक हिडन इमोशन है बच्चों, ये छिपा हुआ इमोशन है। ठीक है। तो इस शब्द का मतलब हमें और भी क्लियर समझ में आता चला जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों इस लेसन के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट बात का सफर। ठीक है बच्चों। अब अगला यूनिट है मजाक खटोला। मजाक खटोला से हम लोग पढ़ेंगे बहुत सी ऐसी कहानी, नाटक, कविताएं, कार्टून, जिससे कि हमें बहुत ही हंसी आने वाली है। तो हमारा ये यूनिट बात का सफर यहीं खत्म होता है, और इस लेसन का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी पाठशाला।